वेलकम फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल इजी केमिस्ट्री। माय नेम इज़ डॉक्टर संदीप शर्मा और आज हम बात करते हैं एटॉमिक मॉडल्स की। तो यू कैन सी हियर फर्स्ट मॉडल प्रपोज बाय द साइंटिस्ट जे थॉमसन, दैट इज़ नोन एज द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम एंड ऑल्सो नोन एज द पंप पिडिंग मॉडल और रेसिन pudding or watermelon model. So in this model, atom is indivisible, uh, but we can divide in the subatomic particles name as known as the electron, proton and neutron. So you can see here the electrons and positive sphere in here you can see is known as the proton or neutron, positively charged sphere, and electrons are negatively charged. तो बिल्कुल सेम एज सच लाइक ए व्हेन वाटर मिलॉन में जिस तरह से सीड एम्बिबिड होते हैं तो उनको इलेक्ट्रॉन मान लिया जाए और अदर पार्ट्स को उसके को हम पॉजिटिव स्फीयर और कह सकते हैं कि वो पॉजिटिव मास है हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। तो इस तरह से इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेकंड मॉडल proposed by the Rutherford nuclear model of atom. After the experiment, Rutherford and his student bombarding very thin gold foil with alpha particle, Rutherford famous alpha particle scattering एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली अल्फा पार्टिकल्स निकलते कहाँ से हैं? तो जैसे हमारे पास कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट जिनका n अपॉन वी कैन से n अपॉन पी रेशो 1.5 या इससे अबाव होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो n अपॉन पी रेशो 1.5 इससे अबाव होता है तो वो हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। और वी ऑल्सो से दैट एटॉमिक नंबर 283 से अबाव एलिमेंट्स हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर यू कैन सी हियर ए बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थिन फॉइल गोल्ड फॉइल, यू कैन सी हियर। तो यहाँ पर ये अल्फा पार्टिकल सोर्स ऑफ द अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं यहाँ से, लीड प्लेट है यहाँ पर और ये हमारा फोटोग्राफिक प्लेट, ये फोटोग्राफिक प्लेट है, यहाँ पर गोल्ड फॉइल है। तो जैसे ये रेज जाती हैं तो यू कैन सी हियर stream of the rays. Yes, these are the very notable points for you. A stream of a higher energy alpha particle from the radioactive source was directed at the thin foil, thickness 100 nm nanometer of the gold metal. नेक्स्ट बात कर लेते हैं द फर्स्ट पॉइंट में जैसे रेज इसके ऊपर डाली जाती हैं तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्राउट द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। कुछ पार्टिकल हमारे कंप्लीटली विदाउट डिफ्लेक्शन के ही क्रॉस हो जाते हैं गोल्ड फॉइल में विदाउट डिफ्लेक्शन के। नेक्स्ट सेकंड बात करते हैं ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वाज डिफ्लेक्टेड बाय द स्मॉल एंगल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल इवन 1 into 20,000 bounce back that were deflected by nearly 180 एंगल। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ हमारे 90 डिग्री एंगल, कुछ 180 20,000 में से 20,000 में से इवन 1 ही हमारी बाउंस बैक होती है। यू कैन सी हियर। तो एक रेज हमारी यहाँ पे होगी, सपोज दैट 180 एंगल से रेज आई थी और उसी से हमारी बाउंस बैक हो गई। तो इससे ये पता चलता है ऑन दिस एक्सपेरिमेंट हम कह सकते हैं कि जो एटम है उसके सेंटर में कुछ ना कुछ सॉलिड मास या हैवी है जिससे वो हमारी रेज बाउंस बैक हुई है। बाकी अदर्स जो रेज होती हैं वो हमारी डिफरेंट एंगल से हमारी बेंट हो जाती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड ड्रू द फॉलोइंग कंक्लूजन रिगार्डेड द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। यू कैन सी हियर नंबर फर्स्ट बात कर लेते हैं मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। यस, as most of the alpha particle pass throughout the foil undeflected. Next बात कर लेते हैं a few positive charged particle were deflected. The deflection must be due to the enormous repulsive force so by that the positive charge of the atom is not spread throughout the atom as Thomson had
प्रिज्यूम्ड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द पॉजिटिव चार्ज हैज टू बी concentrated in a very small volume that repelled or deflected the positively charged alpha rays। नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो calculation of Rutherford show that the volume occupied by the nucleus is negligibly small as compared to the total volume of the atom। The radius of atom is about 10 की power minus 10 m, while the radius of nucleus is 10 की power minus 15 m मीन्स मीटर। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से इनकी डिफरेंस मान सकते हैं हम, कि जैसे यू कैन सी हियर, ऑल्सो सी हियर द डिफरेंस इन द साइड बाय रियलाइजिंग दैट इफ ए क्रिकेट बॉल रिप्रेजेंट द न्यूक्लियस, एक छोटी सी क्रिकेट बॉल को तो हम न्यूक्लियस मान लें, देन द रेडियस ऑफ एटम वुड बी अबाउट 5 किलोमीटर, और उस क्रिकेट बॉल से 5 किलोमीटर एक हम जो है सरकमफेरेंस एक गोला बना लें और उसमें मूवमेंट वो करे 5 किलोमीटर रेडियस से, तो इस तरह का इतना डिफरेंस होता है। यस, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, यू कैन सी हियर the positive charge and most of the mass of the atom was densely concentrated extremely small region. This very small portion of atom was called the nucleus by Rutherford, and the nucleus is surrounded by the electron that move around the nucleus with a very high speed circular path is known as the orbits। तो इन्होंने इसको ऑर्बिट्स में बता दिया जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स and the nucleus are held together by the electrostatical force of attraction। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर, फॉर एग्जांपल इन पीरियोडिक टेबल यू हैव एक एटम एंड इट हैव द पर्टिकुलर नंबर, तो हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इज इक्वल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर जेड। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में एक्सपेरिमेंट है, इट जेड इज एटॉमिक नंबर एंड ए इज एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर Na 11 and 23। फ्रॉम हियर 11 is a Z and 23 is a atomic mass and Z is known as the atomic number। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं एटॉमिक नंबर की। तो एटॉमिक नंबर यू कैन ऑल्सो सी हियर, एटॉमिक नंबर Z इक्वल्स होता है हमारा प्रोटॉन के, प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एज वेल एज नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस। तो किसी भी एटम के अंदर हमारे पास में कोई एटम है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में हमारा N/P, N न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन अ शेल। तो बात कर लेते हैं, वाइल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज ड्यू टू द प्रोटॉन, द मास ऑफ द न्यूक्लियस ड्यू टू द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, the collectively neutron and protons are called the nucleons। the mass number A equal to the mass number A is equal to the proton as well as the neutron, number of protons plus number of neutrons। नेक्स्ट बात कर लेते हैं isobars and isotopes। तो you can see here isotopes means that which have the same atomic number but different atomic mass। you can also see here example of isotopes, carbon have the 3 isotopes, carbon 6, 12, 13 and 14। so the atomic number Z are equal for each of the isotopes and atomic mass are different, 12, U, 13 and 14। so these are the example of isotopes।
tops. Another example of isotopes is chlorine. Chlorine atomic number 17 and but atomic mass are different 35 and 37. And next बात कर लेते हैं, you can see is isobar, isotopes and isobars. Those have the different atomic number but same atomic mass is known as the isobar. You can see here example of isobar. For example, you can see here a argon, potassium and calcium. Atomic number is 18, 19 and 20, but all have atomic mass are same, then it is known as the isobar, which has the same atomic mass but different atomic number is known as the isobar. And also actually isotopes and isobar and iso neutrons means which have those species which have the same number of the neutron. नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल 2.1 कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ब्रोमीन 35 एंड 80. तो एक्चुअली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इक्वल टू द एटॉमिक नंबर Z and number of neutron equal to A minus Z, atomic minus atomic mass minus atomic number. तो 80 minus 35 you get 45. तो कह सकते हैं नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन इज 45. नेक्स्ट एग्जाम्पल भी आप इसी तरह से सेम एग्जाम्पल आप कर सकते हैं. तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल. रदरफोर्ड मॉडल की क्या ड्रॉबैक रही? Rutherford nuclear model of an atom is like a small scalar solar system which system with the nucleus. तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें. तो इन्होंने बताया playing the role of the massive sun and the electron being similar to the lighter planet. Further, the Coulombic force Q1 Q2 upon R square, where Q1 and Q2 are the charges and R is the distance of the separation of the charge and K is the proportional constant between the electron. So you can also see the formula of gravitational G equal m1 m2 upon R square. And बात कर लेते हैं यहाँ पर, you can see here the theory can also calculate the precisely the planetary orbits, and these are the agreements with the experiment measurement. The similarity between the solar system and the nuclear model suggests that electron should move around the nucleus in a well defined orbital. However, when a body is moving in an orbit, it understands oscillation even in the body. If moving with the constant speed in an orbit, it must oscillate because of the charging direction. So an electron in the nucleus model describing a planet-like orbit in the orbit is understand oscillation. तो कह सकते हैं, हम देख सकते हैं according to the electromagnetic theory, very important topic है यहाँ पर ड्रॉबैक में, देख लेते हैं. According to the electromagnetic theory of Maxwell, charged particle when oscillate should emit electromagnetic radiations. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलता है उसमें जब मूवमेंट करता है. दिस फीचर डू नॉट एग्जिस्ट इन प्लैनेट सिंस दे आर अनचार्ज. तो देयरफॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट विल इमिट रेडिएशन. जब इलेक्ट्रॉन्स
हमारा रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो रेडिएशन निकालेगा। जब रेडिएशन निकालेगा तो एनर्जी लॉस होगा। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसी के अंदर, द एनर्जी कैरिड बाय द रेडिएशन कम फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक मोशन, द ऑर्बिट विल थस कंटिन्यू टू श्रिंक। एंड लास्ट में क्या होगा, जैसे ही हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और एनर्जी इसके अंदर होगी तो एनर्जी लॉस होता चला जाएगा और धीरे धीरे क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन सेंटर में न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा। बट ऐसा नहीं होता। कैलकुलेट सो दैट इट शुड टेक द इलेक्ट्रॉन ओनली 10⁻⁻8 सेकेंड टू स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस, बट दिस डज नॉट हैपन। तो देख सकते हैं, थस द रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। यस, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, why not consider electron as a stationary around the nucleus? If the electron were stationary, electrostatical attraction between, you can see here, the dense nucleus and the electrons would pull and electrons towards the nucleus to form a miniature version of the Thomson of the atom. Another drawback देख लेते हैं इसकी, सेकंड बात करते हैं। Another serious drawback of the Rutherford model is that it says nothing about the electronic structure of the atom. It means how the electrons are distributed around the nucleus and what are the energy of these electrons. तो ये क्या था, ड्रॉबैक इनकी ये रही कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में कोई एटम है, ये दिस इज़ अ न्यूक्लियस, तो ये इसकी सेल्स के बारे में नहीं बता पाए कि के सेल एल सेल में किस सेल में इलेक्ट्रॉन है, किस तरह से रिवॉल्व करता है, क्या उसका एनर्जी लेवल है, इसके बारे में बता नहीं पाए। तो ये इसकी ड्रॉबैक थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड, यू कैन सी हियर डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर्स मॉडल। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो रदरफोर्ड के ड्रॉबैक के बाद में हमारा नील बोर्स ने एक मॉडल प्रपोज किया, तो इन्होंने बताया ड्यूअल नेचर, तो ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच मीन्स द रेडिएशन प्रोसेसेस बोथ वेव्स लाइक एज वेल एज द पार्टिकल्स। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर, James Maxwell was the first to give a comprehensive explanation about the interaction between the charged bodies and the behavior of the electrical and magnetic field on the macroscopic level. He suggests macroscopic level means that जिनका मास थोड़ा ज़्यादा होता है, फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है हमारी माइक्रोस्कोपिक, लिसन माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से जिनकी 10 की पावर -3 या इससे भी कम इनका मास होता है, तो वो माइक्रोस्कोपिक में आ जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ही सजेस्ट दैट व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव्स अंडर द oscillation, यस, he suggests that when electrically charged particles moves under the oscillation, alternatively electrical and magnetic field are produced and these field are transmitted in the form of the waves called the electromagnetic waves or electromagnetic radiation. Next बात कर लेते हैं, light is the form of radiation. Yes, light is the form of the radiation known from the earlier days and speculations about its nature. तो बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, in 19th century when the wave nature of light was stabilized, the Maxwell again the first to reveal that light waves are associated with the oscillating electric and magnetic characteristics. तो जैसा फिगर में भी 2.6 में बात करेंगे हम, नीचे 2.6 में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, द ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीलेटिंग चार्ज पार्टिकल एज ए perpendicular to the each other and both are perpendicular to the direction of the propagation of the wave. Similar simplification picture of the electromagnetic waves दिखाई गई यहाँ पर, you can see है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रही है फ्रॉम दिस टू दैट साइड, यस। और बात कर लेते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, जस्ट यू कैन सी हियर दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड नोटेबल थिंग्स हैं। द अनलाइक साउंड वेव्स और वाटर वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम। यस, फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव्स हैं, तो साउंड वेव को हमारी को किसी में भी मीडियम चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किसी वुड में हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कोई स्टिक से या साउंड क्रिएट करते हैं तो लेस साउंड होगी एज कम्पेयर टू द आयरन और स्टील। तो ये इसी तरह से क्या होता है कि इन तरह की जो वेव्स हैं इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं है, एंड कैन मूव इन अ वैक्यूम। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इफ़ it is now well stabilized that there are the many types of the electromagnetic radiation which different from on their wavelength और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बेस पर इनको डिफ्रेंशिएट किया गया और इन्हें बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मीन्स एक्चुअली स्पेक्ट्रम होता है जैसे फॉर एग्जांपल विबज्योर, 7 कलर्स डिवाइड होते हैं, वाइट विबज्योर, ब्लू, वायलेट टू रेड। तो इसी तरह से इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक देख बोल लेते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, डिफरेंट रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम आर identified by the different names. Some examples are the radio frequency region 10 की power 6 hertz used broadcasting, microwaves region around the 10 की power minus 10 hertz used for the radar, and infrared region 10 की power 13 hertz used for the heating, and ultraviolet region 10 की power minus 16 hertz component for the sunlight radiation, and the small portion around 10 की power minus 15 hertz. Yes, it is very important for us. विजिबल रिजॉइन, जिस रिजॉइन को हम देख सकते हैं तो वो रिजॉइन है हमारा विजिबल रिजॉइन है, होता है 10 की पावर माइनस 10 की पावर 15 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसी के अंदर पॉइंट की। तो यू कैन सी हियर नंबर 4th पॉइंट की, डिफरेंट काइंड्स ऑफ द यूनिट आर यूज टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियंस। फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट बाय द न्यू वेवलेंथ लैम्डा, एंड फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में हर्ट्ज पर सेकेंड में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यू कैन ऑल्सो सी हियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर देख सकते हैं लैम्डा वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, सनलाइट की फ्रीक्वेंसी सी, तो सी इजकल टू होता है न्यू इंटू लैम्डा वेव नंबर। न्यू बार इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड द wave number. This is defined as the number of waves. You can see here nu bar, and the per unit length, its unit are the reciprocal wave of the wavelength unit. तो wavelength के reciprocal होती है lambda is के just opposite। तो next इससे related बातें, these are the rejoin, visible rejoin, और you can see here wavelength फॉर विजिबल स्पेक्ट्रम विबज्योर 7 कलर्स का। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे रिजॉइन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और इसी तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर ये। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 2.3 की बात करते हैं, द विविध भारती रेडियो स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, द फ्रीक्वेंसी गिवन है एंड 1368 kilohertz. Calculate the wavelength of the electromagnetic radiation emitted by the transmission. Which part of the electromagnetic spectrum does it belong? तो देख लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट न्यू इजकल टू सी अपॉन लैम्डा, और वी कैन से लैम्डा इजकल टू वी फाइंड आउट लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल्स हो जाएगा हमारा सी अपॉन न्यू। तो after the putting the value of these, then you can see here lambda is equal to c upon nu, 3 × 10⁻⁻8 speed of the sunlight, and is a given frequency
किलो हर्ट्ज को कन्वर्ट कर लेंगे, देन वी ऑब्टेन द 219.3 एम। तो ये रिजॉइन हमारा किस में आ जाता है, दिस रिजॉइन कम इन द रेडियो वेव रिजॉइन। तो अदर सम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पार्ट को हम इसी तरह से कर सकते हैं। तो इससे साथ साथ में अदर्स इंफॉर्मेशन चैप्टर से रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।